हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हकीम इब्राहिम और आप हमें देख रहे हैं शाही क्लिनिक रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, मल्दहिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार से। आज हम बात करेंगे दिल के घबराहट के बारे में। क्योंकि आज के समय में दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। दिल की घबराहट, बेचैनी और हार्ट अटैक अटैक जो है कि इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं और ज़िंदगी में खतरात लाहिक हो जाते हैं। तो दिल की बीमारियों के दिल की बीमारियों में होने वाली दिल में होने वाली बीमारियों के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि हमें इससे बचना और इसके इलाज में आसानी पैदा हो जाए। जब किसी भी वजह से दिल दिल के घबराहट के बहुत सारे वजह हैं। दिल की परेशानियां होने के बहुत सारे वजह हैं। यूँ तो अगर कहें तो जैसा कि कुरान की एक आयत है कि दिल को सुकून अल्लाह की याद में है, और सुकून का मतलब की है उसको खुराक मिल रहा है, सही। लेकिन हम यहाँ पर उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्लिनिकली जो इसके इलाज का है मामला, उसमें हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये भी इससे रिलेटेड है। मजहबी काम भी दिल की सुकून के लिए, दिल की क़ुव्वत के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ में हम बात कर रहे हैं बीमारियों की बात कर रहे हैं। दिल में घबराहट होने की जो वजूहात हैं वो उसमें से ये भी है कि दिल की जो अपनी नॉर्मल क़ुव्वत है, ताकत है, जो अपनी तबई ताकत है, जिसको कुदरत ने, प्रकृति ने बना दिया है, और जब उस ताकत में कमी आ जाती है, उसके वजह से दिल कमज़ोर हो जाता है। चाहे उसको खुराक कम मिलने की वजह से या किसी भी वजह से उसके अंदर कमज़ोरी हो जाए, तो भी दिल के अंदर धड़कन पैदा हो जाती है और दिल की दूसरी बीमारियां होने लगती हैं। और कभी दिल के जो वाल्स हैं उसके अंदर सुद्दे पैदा हो जाते हैं, रुकावट पैदा हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है, तो भी दिल की बीमारियां हो जाती हैं और होने लगती हैं। दूसरी ये कि दिल के धड़कन जो होने की वजूहात हैं, उसमें कभी दिल के अंदर जो उसकी अपनी नॉर्मल हीट है, जितना कि उसको हीट रहनी चाहिए, जब उसके अंदर हीट ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी वजह से, चाहे पेट के अंदर गैस हो और वो गैस गर्म दिल के तरफ जा रही हो और दिल की जो गर्मी है उसके अंदर बढ़ा देती हो, तो भी जो है कि दिल के अंदर धड़कन पैदा हो जाती है। एक वजह ये भी है कि ये गर्मी की हमने बात किया कि दिल के अंदर गर्मी पैदा, गैस की वजह से भी गर्मी पैदा हो सकती है, क्लाइमेट की वजह से भी गर्मी पैदा हो सकती है, किसी भी वजह से गर्मी पैदा हो सकती है। एक वजह जो गैस है, जो पेट में गैस बनता है और वो गैस उरिया दिल की तरफ जाता है, जब ऊपर की तरफ उठता है और वो दिल की तरफ जाता है तो दिल को बेचैन करता है, कभी कभी घबराहट इसके अंदर पैदा हो जाती है। और जब दिल कमज़ोर हो जाता है, जब दिल घबराने लगता है, दिल के अंदर बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, तो दिमाग को सही तरीके से खुराक नहीं दे पाता, और दिल और दिमाग का बहुत गहरा ताल्लुक है, रिलेशन है। तो फिर इस तरह से जब दिल बीमार होता है तो फिर दिमाग भी बीमार होने लगता है, और फिर एक वक्त आता है कि दिमाग में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जब हम इलाज के बारे में बात करें, तो अगर दिल के वाल के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो उसको दूसरी मेडिसिन से ठीक किया जाए, बेशक ठीक है। लेकिन अगर दिल के अंदर कमज़ोरी हो जाए, जब उसकी बुनियादी जो क़ुव्वत है, जो नेचुरल क़ुव्वत है, जो उसकी अपनी तबई क़ुव्वत है, ताकत है, जब उसके अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है, तो सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट आता है वो यूनानी मेडिसिन का आता है। और फिर जब रियाह बनता है, गैस बनती है, और उस गैस की वजह से वो गैस दिल के तरफ चढ़ती है और उसमें गर्मी पैदा हो जाता है, उस गर्मी की वजह से जो घबराहट होती है, तो उस घबराहट को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट अगर ट्रीटमेंट माना जाए तो फिर वो यूनानी में आती है। इसी तरह से क्योंकि ये जो दिल की घबराहट है, इसके अंदर खुद बीमारी नहीं पैदा हुई, कहीं दूसरे वजह है जहाँ पे बीमारी है, और फिर वो दिल को बीमार करता है। जैसे कि धुआं अगर उठ रहा है तो
तो हम धुआं को ये नहीं कहेंगे कि ये धुआं ही इसका मतलब ये है। ये हमें इस बात को समझना होता है कि जो ये अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग है, कहीं ना कहीं चिंगारी है। तो इसी तरह से अगर ये दिल में कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और दिल के अंदर दिल की जो अपनी बीमारी है उसके अंदर नहीं है, तो फिर ये समझा जाता है कि दूसरी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जो है कि ये बीमारी पैदा हो गई है। तो फिर वहाँ से जब इलाज किया जाता है तो ये मर्ज दूर हो जाता है। इसीलिए यूनानी का जो तरीक़ा इलाज है वो बहुत पुराना, बहुत बुनियादी, बहुत ही लॉजिकल है। तो अगर दिल की बीमारी है तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि यूनानी पैथी से ट्रीटमेंट लें। बहुत सारी पैथी है, उसमें एडिशनल तौर पर जो है कि ऐड कर सकते हैं, दूसरी पैथी चला सकते हैं, एडिशनल तौर पर दूसरी पैथी मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन जब इसको अपनी असली हालत पर लेकर के आना हो तो बेहतर जो है कि यूनानी मेडिसिन है। तो फिर हम आपको ये मशवरा देंगे कि अगर इस तरह की बीमारी में आप मुब्तला हैं, परेशान हैं, जिसमें कि गैस है, गैस की वजह से दिल में घबराहट है, बेचैनी है, दिमाग परेशान है, या फिर दिमाग और दिल इस तरह की परेशानी है, तो फिर यूनानी मेडिसिन से, यूनानी डॉक्टर से, यूनानी हकीम से जो है कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए, जो कि आपके मर्ज को समझ करके सही तरीके से इलाज कर सके। और फिर मकसद यही है कि जो इंसानी ज़िंदगी है इसको आसान बनाया जा सके, ताकि इंसान जो अपने इस कुदरत ने उसे भेजा है दुनिया में काम करने के लिए, उसको सही तरीके से अंजाम दे सके। दिल की बीमारी में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।